गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सॉलिटरी रीपर जो सॉन्ग है विलियम वर्ड्सवर्थ का वो पढ़ेंगे। मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की जो दूसरी पोइम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वो ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों को वर्ड्सवर्थ की वो पोइम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। और वर्ड्सवर्थ का डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन भी मैंने उसी पोइम में कर दिया है। तो हम आज डायरेक्ट पोइम का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मैंने जो विलियम वर्ड्सवर्थ की सॉलिटरी रीपर जो पोइम है इसके मेन पॉइंट्स, मेन जो नोट्स हैं वो बनाकर यहाँ आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए हैं। अगर आप लोगों को पोइम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पे एक वीडियो बना दूँगी। तो अब हम ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम है सॉलिटरी रीपर, ये पब्लिश जो हुई थी 1807 में पब्लिश हुई थी और कंपोज हुई थी 1805 में। ये जो पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में, इनकी सिस्टर है डोरोथी। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में स्कॉटलैंड की यात्रा पर गए थे, उन्होंने ट्रिप की थी। तो वहीं पे जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट हैं हमारे, वो खेत के पास होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ खेत में फसल काटते हुए एक लड़की, जो हाईलैंड लास यहाँ पर बताया है, पर्वतीय लड़की हाईलैंड लास जो है वो फसल काटते हुए गीत गा रही है। और विलियम वर्ड्सवर्थ उसके सॉन्ग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। इसीलिए उन्होंने उसके सॉन्ग को वहीं खड़े रहकर ध्यान से सुना। हालांकि वो सॉन्ग से उन्हें समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज वो मेलनकली सॉन्ग है, गैलिक डायलेक्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है और विलियम वर्ड्सवर्थ गैलिक डायलेक्ट लैंग्वेज नहीं जानते। तो उन्होंने ये भी बताया वहाँ पर कि मुझे उनका सॉन्ग समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपना अनुमान लगाया। और क्या अनुमान लगवाए थे उन्होंने कि या तो हो सकता है वो पुराने दुख के लिए गा रही हो, पुराने युद्ध के लिए गा रही हो। और इसी तरह उन्होंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है उस लड़की के सॉन्ग के बारे में। तो हम पढ़ते हैं। इसके अंदर मेलनकली एटमॉस्फेयर है। मेलनकली एटमॉस्फेयर में पोइट बोलते हैं परहैप्स शायद द प्लेंटिव नंबर्स फ्लॉर फॉर ऑल थिंग्स, शायद हो सकता है वो पुरानी चीज़ के लिए गा रही है, पुराने दुखों के लिए, जो पुरानी घटनाएं बीत चुकी है, प्राचीन घटनाओं के लिए ये दुखपूर्ण स्वर में ये गीत गा रही है। अनहैप्पी या फिर वो दुखी है फॉर ऑफ थिंग्स, फार ऑफ थिंग्स यानी जो चीज़ें दूर जा चुकी है उसके पास नहीं है, बेटर लॉन्ग एगो या फिर पुराने समय में बीत चुके लंबे युद्ध के लिए गा रही है। दूसरी क्वालिटी है इसकी सिंप्लिसिटी। फर्स्ट थी मेलनकली एटमॉस्फेयर है, दूसरा है दुखद पूर्ण एटमॉस्फेयर वातावरण, दूसरा है सिंप्लिसिटी। इस पोइम में सिंप्लिसिटी हम देखेंगे पोइम के इन लाइन्स में। और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, सम नेचर शोरोज लॉस और पेन दैट हैज़ बीन और मे बी अगेन, या फिर वो किसी फैमिलियर मैटर के लिए, जो घर में फैमिलियर मैटर होते हैं, घर आज की ही टुडे, आज के ही किसी फैमिलियर मैटर के लिए दुखी है, गा रही है, या सम नेचर शोरोज या फिर किसी प्राकृतिक दुख के लिए गा रही है, प्राकृतिक तौर पे जो दुख मिलते हैं, लॉस और पेन, या तो किसी चीज़ को खोने का दुख या फिर कोई दर्द, दैट हैज़ बीन और मे बी अगेन, जो या तो हो चुका है हैज़ बीन या मे बी अगेन, या फिर जो अब दोबारा हो सकता है। थर्ड जो है क्वालिटी इसके अंदर वो है म्यूजिक। इस पोइम में ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फारदेस्ट हेब्राइड्स, ये इस पोइम के अंदर सॉन्ग है। हेब्राइड्स मीन्स टापू, जो टापू के बीच में जो सीज है उसकी चुप्पी को तोड़ते हुए। तो यहाँ पर म्यूजिक है, सिंप्लिसिटी है, मेलनकली एटमॉस्फेयर है। अब हम फोर्थ क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फीलिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी। इसके अंदर फीलिंग ऑफ यूनिवर्सलिटी है, सार्वभौमिकता की फीलिंग है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सिमिली एंड मेटाफर का यूज़ हुआ है। नाइटिंगेल बर्ड पोइम के अंदर डिस्क्रिप्शन है नाइटिंगेल बर्ड का, जो साउथ से है, कुक्कू नॉर्थ, अरबिया ईस्ट और हेब्राइड्स को वेस्ट के रूप में बताया है। एंड इमेजरी इसके अंदर है रिपिंग एंड सिंगिंग, रिपिंग कर रही है, बांध रही है, और सिंगिंग कर रही है, कटिंग कर रही है, बाइंडिंग कर रही है उसे। एंड सा हर सिंगिंग, उसके सॉन्ग को देखकर, ओवर द शिकल बेंडिंग, जो शिकल के ऊपर, उस शिकल के ऊपर झुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है द नेक्स्ट पॉइंट इज अदर ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग द नाइटिंगेल, द कुक्कू, द शेडिंग हंट ऑफ अरबिया। एंड पोइट जो है इफेक्ट द गर्ल सॉन्ग ऑन द पोइट, लिख लीजिए आप लोग, इफेक्ट of the girl song on the poet।
पोइट का जो लड़की का जो गाना है, गीत है, उसका इफेक्ट क्या हुआ था पोइट के ऊपर। आई लिसन मोशनलेस, वो मोशनलेस बिना इस बिल्कुल स्थिर हुए, एंड स्टिल और बिल्कुल शांत हुए, एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, जैसे वो पर्वत पे चढ़ रहा था बिल्कुल शांत होकर उसे सुनने लगा। एंड द म्यूजिक इन माई हार्ट, और जो मेरे हृदय का जो गीत है, पोइट बोल रहा है, बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हियर नो मोर, तब तक मेरे हृदय में था जब तक मुझे उसे सुने हुए काफ़ी टाइम निकल गया हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज पोइट इज थ्रिल्ड एंड कैप्टिवेटेड बाय हर सॉन्ग। तो हमारी ये पॉइंट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे इसमें कवर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।